नमस्कार, मेरा नाम है विवेक शर्मा। मैं एक ऑथर हूँ, सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ और बात करता हूँ कैंसर और मेंटल हेल्थ की। और आप जानते हैं कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, गंभीर समस्या मैं कह सकता हूँ हमारे पूरे देश में। और बिकॉज हेल्थ जो है स्टेट सब्जेक्ट होता है कई मामलों में, इसके लिए केंद्र सरकार की बहुत सारी चीज़ें जो है हर जगह पे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर गुंजेश कुमार, जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही डायनेमिक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, झारखंड में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर साहब आप रांची में हैं, राइट? रांची में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टाइम फॉर अस एंड डिस्कसिंग दिस इम्पॉर्टेंट इशू। मैं मुद्दे की बात पे सीधे आता हूँ। डॉक्टर साहब, झारखंड जो मैं समझता हूँ, लाइक एक समय था जब वो बिहार का पार्ट था और बहुत सारी समस्याएं थी उसके साथ में, लेकिन जब से वो अलग हुआ मुझे लगता है कि काफ़ी रिच मतलब प्रदेश है वो। मतलब लोगों की परसेप्शन हो सकता है कि अलग हो, लेकिन अगर हम वहाँ पे इंडस्ट्री देखें और बाकी सारी चीज़ें देखें तो मेरे ख्याल से काफ़ी रिच प्रदेश है। क्या कहते हैं आप? बहुत ज़्यादा। अभी देखें कि महाराष्ट्र के बाद में अगर कोई सेकंड रेवेन्यू जनरेटिंग कोई स्टेट है वाह, तो वो झारखंड है, क्योंकि कोल, माइका, बॉक्साइट, आयरन, सारे जो मिनरल्स हैं ना वो झारखंड में अवेलेबल हैं, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से ना यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है उसका। ओके, खैर अर्थव्यवस्था तो शायद किसी और का काम है, हमारा काम है हेल्थ का। तो हम हेल्थ पे आते हैं, और क्योंकि हम कैंसर की बात करते हैं तो हमें बताइए कि कैंसर के आंकड़े क्या हैं झारखंड में? ऑलमोस्ट पर ईयर देखें तो 1 लाख के आसपास न्यू कैंसर पेशेंट्स, करीब 1 लाख के आसपास एक राज्य में। एक लाख मतलब आई मीन क्षेत्रफल के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि झारखंड बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया नहीं है, अराउंड 4-4.5 करोड़ के आसपास आबादी है, और उसमें 1 लाख लोगों को कैंसर हो रहा है हर साल। हो रहा है। और ये बढ़ रहा है या घट रहा है? ये बढ़ रहा है। ये कुछ काफ़ी दिनों में, मुझे तो लास्ट 4-5 सालों में इंसिडेंट्स काफ़ी बढ़े हैं। ओके, तो मतलब कैसे ट्रीट होता है? मतलब आज की डेट में क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द पेशेंट को एक तो पता नहीं है कि कैंसर क्या होता है, अवेयरनेस का इशू है, तो वो लोग लेट स्टेज में काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो जो हम एक डेटा बोलते हैं कि मुंह का कैंसर मोस्ट कॉमन है, ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमन है, ये तो है ही। ईस्ट इंडिया में गॉल ब्लैडर कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा का इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है बाकी कंट्री से। अच्छा, हाँ, गॉल ब्लैडर कैंसर हर तीसरे कैंसर पेशेंट्स को आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी पेशेंट मेरे को यहाँ तो यहाँ TMH से या फिर टोपोग्राफी रिलेटेड है कुछ? यस, ईस्ट इंडिया में या फिर बोलते हैं गैंगेटिक बेल्ट्स में ये जो है जीबी कैंसर, कोलेंजियोकार्सिनोमा, हेपेटोबिलियरी या फिर बोल सकते हैं, वो बहुत कॉमन है। मतलब बेसिकली पेट का और उसकी ग्रंथियों के आसपास का कैंसर, गॉल ब्लैडर के आसपास का, पेट की थैली के आसपास का कैंसर। ये ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में बहुत कॉमन है। ओहो, तो अभी जैसे ट्रीटमेंट आप, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ एक ऑन्कोलॉजिस्ट अभी हैं वहाँ पे कंपेयर टू मतलब 15-20 साल पहले शायद कोई नहीं था। आज कुछ अच्छे आपके जैसे डायनामिक लोग हैं। तो क्या पेशेंट्स की समस्याएं सॉल्व हो रही हैं? मतलब कैसा चल रहा है? लाइक बिकॉज मैं रीज़न बताता हूँ कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ या क्यों बताना चाहता हूँ लोगों को। क्योंकि कई बार जब हम काम करते हैं तो जब हम लोगों से मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, एडवोकेसी करते हैं, तो लोग बोलते हैं नहीं यहाँ पे तो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आपको क्या लगता है कि क्या, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ और देखता हूँ कि बहुत सारा काम आप कर रहे हैं, चाहे वो अवेयरनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपैशनेट बेसिस पे भी आप बहुत सारा काम करते हैं, आप फ्री OPDs करते हैं। तो जाहिर है कि मतलब प्रॉब्लम तो है, तभी इन चीज़ों की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि अगर मान लीजिए कि वहाँ पे लोग पे करने वाले हैं तो फ्री OPD की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल अमूमन। सो ये जो समस्याएं हैं, मतलब क्या आज जैसे आपने बताया कि 1 लाख नए लोग आ रहे हैं, तो ये तो नए लोग हो गए, पुराने लोग भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। बिल्कुल। तो वो ट्रीटमेंट सही उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? क्या लोग रांची में या झारखंड में विश्वास रखते हैं ट्रीटमेंट के लिए? बिकॉज एक समय था कुछ भी हुआ, कैलकाटा से भी आजकल बहुत सारे पेशेंट, मतलब कैंसर हुआ चलो बॉम्बे। तो वैसे ही अभी भी झारखंड में वो एक मानसिकता है कि कुछ कैंसर हुआ मतलब मुंबई या फिर CMC वेल्लोर, ये एक ट्रेंड बना हुआ है। लेकिन ये मैं तो 2 साल से रांची में प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो चीज़ें बदली हैं। लोग अब चाहते हैं कि घर के पास में बेहतर इलाज संभव हो जो कि कम खर्च में हो जाए। तो मैं 2-3 जगह प्रैक्टिस करता हूँ। एक तो मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ मैं अटैच हूँ, मेरा खुद का डे केयर सेंटर भी है जहाँ की मैं बहुत ही कम कॉस्ट में ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट दे करके मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट दे देता हूँ। तीसरा, मैं एक सदर हॉस्पिटल है गवर्नमेंट सेक्टर में, वहाँ पे भी मैं एज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वहाँ भी मैं 2 दिन समय देता हूँ, फ्री OPD, फ्री कैंसर पेशेंट्स। वहाँ पे ऑलमोस्ट नहीं तो अभी मेरे अंदर 15-20 ब्लड कैंसर के पेशेंट एडमिट हैं। अच्छा, वो 2-3 महीने से एडमिट है, अपना आराम से ट्रीटमेंट लेते हैं, खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं। तो अलग अलग कैडर के लिए अलग अलग सेटअप है मेरे पास में। प्राइवेट हॉस्पिटल जिनको चाहिए, मैं मेडिका में हूँ।
जो बीच के मिडिल क्लास पॉपुलेशन है, आ जाओ डे केयर में ले लो ट्रीटमेंट। पुअर पेशेंट के लिए सदर। प्रॉब्लम ये है मिडिल क्लास पॉपुलेशन का, जिनके पास पैसे हैं, जो कि एक बड़ा पॉपुलेशन है, जिनके पास पैसे हैं वो बाहर चले जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेलोर चला गया, हैदराबाद चला गया, ट्रीटमेंट करा के वापस आ गया। मिडिल क्लास पॉपुलेशन के लिए ना तो गवर्नमेंट स्कीम काम करती है और ना उनके पास उतने पैसे हैं पूरे कि वो पूरा ट्रीटमेंट ले सके, वहाँ मुश्किल आती है। बीच में एक स्कीम थी झारखंड सरकार की गंभीर बीमारी योजना करके, जिसमें से 5 से 10 लाख के आसपास का झारखंड सरकार की तरफ से मदद मिलता था जी। अभी वो बंद हो गई है। ये एक बड़ा इशू हुआ है। अभी सिर्फ आयुष्मान भारत योजना है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया है, उसी के अंदर सारा कुछ ट्रीटमेंट अभी पॉसिबल हो पा रहा है। कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि आयुष्मान भारत के अंदर में लोग नहीं कर सकते हैं, लाइक मेरा जैसा बड़ा जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है वो नहीं कर सकता है, तो वहाँ पर एक लैगिंग हो रहा है। लेकिन जो पहले से जो सिनेरियो था लास्ट 2 साल में डेफिनेटली ये बदला है, लोग रुक करके अब ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं पास में। डॉक्टर साहब बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपने शेयर किया है आयुष्मान भारत, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब से ये स्कीम लॉन्च हुई तब से बहुत सारे, बिकॉज इतने बड़े समाज में, इतने बड़े देश में किसी मतलब इट्स काइंड ऑफ एक मार्केट से एलिफेंट को निकालने वाली बात है, क्योंकि बहुत बहुत बड़ा हमारा पॉपुलेशन है। एंड अच्छी चीज़ ये है कि सरकार ने कुछ कदम उठाए और मुझे लगता है कि पहले ये जो लिमिट थी 2.5 लाख की उसको भी बढ़ा के डबल कर दिया गया। लेकिन अगर हम आपके राज्य की बात करें, हम झारखंड की अगर बात करें, तो कहाँ एक 10 लाख की पहले स्कीम ऑलरेडी थी, उसको काट के फिर जो अभी 5 लाख में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसमें भी मुझे लगता है कि कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की या कुछ भी होता है, मतलब इंश्योरेंस की भी, फॉरगेट गवर्नमेंट स्कीम, इंश्योरेंस स्कीम भी होती है, उसमें कुछ इंक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं, कुछ एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होते हैं। करेक्ट। क्या इसका इम्पैक्ट लोगों पे पड़ रहा है, जो वो बड़ी स्कीम हटा के, गंभीर बीमारी वाली स्कीम हटा के आयुष्मान से रिप्लेस किया गया है, क्या इससे लोगों के एक्सेस टू ट्रीटमेंट में फर्क पड़ रहा है? आयुष्मान भारत कार्ड पहले भी था, अभी भी है। गंभीर बीमारी योजना एक अलग से स्कीम थी जो कि झारखंड सरकार एक्स्ट्रा दे रही थी अपार्ट फ्रॉम आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत से बहुत फायदा हुआ है लोगों को। 100 में से 80 पेशेंट के पास में आयुष्मान कार्ड है आज की डेट में, मेरे अंदर जो ट्रीटमेंट करा रहे हैं। वो 80 पेशेंट कहाँ जाते अगर ये कार्ड नहीं होता तो वो नहीं इलाज करा पाते। तो डेफिनेटली एक बिग चंक ऑफ पॉपुलेशन को आयुष्मान कार्ड ने हेल्प किया है। लेकिन कुछ ट्रीटमेंट ऐसे हैं जो कि आयुष्मान कार्ड से कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है, लाइक बिग सर्जरीज, जो पेट की बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं, जिससे केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं वहाँ, काफ़ी ज़्यादा है, जैसे गॉल ब्लैडर की बड़ी सर्जरी होगी, वो सर्जरी उस पैकेज में नहीं कवर हो पा रहा है। ये अस्पताल की भी प्रॉब्लम है, हमारी भी प्रॉब्लम है। अगर कोई हॉस्पिटल है वो नेगेटिव में तो बिजनेस नहीं कर सकता ना। करेक्ट। एक ये प्रॉपर सी बात है, आपको जनता को मदद भी करनी है लेकिन अपना लॉस भी नहीं देखना है। ये एक इशू है आयुष्मान भारत के साथ में, जो कि गंभीर बीमारी योजना के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो डेफिनेटली क्या अच्छा है, आयुष्मान भारत एक मेजर चंक ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट करा रहे हैं, लेकिन कुछ और भी होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जब हम एक्सेस और ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कई जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि प्राइमरी डायग्नोसिस जो है या डायग्नोसिस से रिलेटेड, क्योंकि आप ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, आप भाई किसी को भी ऐसे तो नहीं बोल देंगे कि भाई हाँ तुम्हारा ये कंडीशन दिख रहा है, तुमको कैंसर है, यू हैव टू प्रूव इट। आप बायोप्सी कराएंगे, पेट स्कैन कराएंगे, दुनिया भर की चीज़ें आप कराते हैं। तो क्या वो सारी सुविधाएं कवर्ड हैं आयुष्मान भारत में? नहीं हो पाते हैं। नहीं हो पाते हैं। शुरुआत की चीज़ें जो है वो आप पेशेंट को खुद से ही कराना पड़ जाता है। जब तक हमारे पास में डायग्नोसिस नहीं हो तब तक हम उसका लाभ हम लोग आयुष्मान कार्ड के अंदर में नहीं ले पाते। मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक CA लंग है, अगर मुझे कीमोथेरेपी का अप्रूवल लेना है फॉर पेमेट्रक्सन कार्बोप्लेटिन, तो आई नीड टू गिव उनका बायोप्सी रिपोर्ट एंड ये NCT स्कैन की रिपोर्ट मुझे सबमिट करना पड़ता है, तभी वो लोग अप्रूवल देते हैं फॉर ट्रीटमेंट। तो उसके लिए पेशेंट को खुद से ऑलमोस्ट शुरुआत की जो चीज़ें हैं ना वो पेशेंट को खुद से करना पड़ता है। और अगर वो नहीं बेयर कर सकता है तो कर लेते हैं कुछ ना कुछ तरीके से। एटलीस्ट मैं तो करवा देता हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर खुद से, या फिर कहीं ना कहीं से डिस्काउंट करा के। एटलीस्ट अगर किसी पेशेंट को कैंसर हुआ है तो उसके दिमाग में ये है कि मेरे को इतना खर्च तो लगेगा ही। अगर कैंसर का इलाज 5 से 10 हज़ार रुपये में या 20 हज़ार रुपये में हो जाता है, यानी कि अगर शुरुआती आपने डायग्नोसिस कर ली जी, बाकी चीज़ें मैं आयुष्मान भारत के अंदर में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में कर दूँ तो काम उसका हो गया। तो ऐसा नहीं है कि पेशेंट को मेरे पास में आए और वो वापस चला जाए। लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा स्टेप तो आपको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे टाटा हॉस्पिटल में भी NGOs हैं, इतने सारे ट्रस्ट हैं, वो भी तो कहते हैं कि थोड़ा सा आप करो फिर थोड़ा सा हम करेंगे। तो कुछ कदम आप भी बढ़ाओगे तभी तो कुछ कदम सरकार भी बढ़ाएगी। बिल्कुल ऐसे हाथ खड़े कर देने से तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरा वो ये है कि हमारा जो चैनल है वो काफ़ी सारे लोग देखते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिसी मेकर्स एंड पेशेंट्स, केयर गिवर्स एंड NGOs, बहुत सारे लोग देखते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप
एक या दो वो दिक्कतें बताएं जो सरकार को सॉल्व करनी चाहिए या उसके बारे में सोचना चाहिए। करेक्ट। एंड एक या दो चीज़ें वो बताइए जिससे पेशेंट्स को या केयर गिवर्स को और इनकरेजमेंट मिले टू गेट द राइट ट्रीटमेंट एट राइट प्लेस। मैं जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ एटलीस्ट वो मैं बताता हूँ जी। नंबर 1, झारखंड सरकार को थोड़ा सा हेल्थ सेक्टर के बारे में एक्स्ट्रा सोचना चाहिए, रिगार्डिंग कैंसर पेशेंट के बारे में और एक्स्ट्रा सोचना चाहिए। ये जो पहले उनकी योजना थी, गंभीर बीमारी योजना, बहुत ही यूजफुल थी। इसके अंदर में वो सारे ट्रीटमेंट्स ले पा रहे थे, इवन बिग सर्जरीज भी वो करा पा रहे थे। जो बिगेस्ट सर्जरी जो पॉसिबल है वो भी वो एक बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में करा पा रहे हैं। अगर एक पुअर क्लास, लेबर क्लास पॉपुलेशन एक बिग कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट की हेल्प से अगर वो सर्जरी करा पा रहा है, ट्रीटमेंट करा पा रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। दिस इज व्हाट इज लोग यही चाहते हैं कि उनको बेटर केयर मिले। जी। सबके पास वो राइट है ना कि वो बेटर केयर ले सके। करेक्ट। क्यों जाए हम मेडिकल कॉलेज में, क्यों जाए हम, अगर मेरे पास सरकार मेरे को पैसे दे रही है, मदद कर रही है तो मेरा एक नंबर 1 ये है कि जो पहले योजना थी उसको वापस से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, ट्रीटमेंट लेने से भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है और वो उतना बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरा एक तो है जो कि झारखंड स्टेट के अंदर एक प्रॉब्लम है, लैंड का एक बड़ा इशू है। अच्छा। हाँ, एक CNT एक्ट है, छोटा नागपुर एक्ट है, जिसकी वजह से आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लैंड को आप नहीं एक्वायर कर सकते, खरीद नहीं सकते। तो आपके पास लिमिटेड लैंड है, जनरल का लैंड आपको लेना है और उसमें आपको नया अपना प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहते हैं तो। मेरा हॉस्पिटल कैंसर हॉस्पिटल, डेडिकेटेड कैंसर हॉस्पिटल के लिए लैंड सर्च कर रहा है लास्ट 1-1.5 साल से। एंड दे आर नॉट गेटिंग लैंड, प्रॉपर लैंड, लिटिगेशंस काफ़ी है। तो एक थोड़ा ना वहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि सरकार की तरफ से मिले कि अगर आप कुछ ऐसा समाज के लिए करना चाहते हैं तो वहाँ पे थोड़े फ्लेक्सिबल होकर के आप वैसे लैंड को भी आप लीज पे दे दो या फिर ऐसा कन्वर्ट कर दो जिससे लोगों को फायदा हो। करेक्ट, क्योंकि ये लोगों के फायदे के लिए ही है। ये 2 मेजर प्रॉब्लम है जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड का या आयुष्मान भारत का मतलब क्या प्रभाव है, PMJ योजना भी है, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, हम लोग भागते हैं, हमको लगता है यार सरकारी चीज़ें छोड़ो, जाने तो काम नहीं करेगा। लेकिन जितना मैं जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि अब बहुत सारी चीज़ें काम कर रही हैं, बहुत काम कर रही हैं। आयुष्मान भारत, मैं बता रहा हूँ 100 में से 80 लोग आयुष्मान भारत का फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत इफेक्टिव योजना है, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा ना और इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। अब ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसको कैसे स्ट्रीमलाइन करना है। पेमेंट इश्यूज हैं, मैं सही बताऊं, हॉस्पिटल क्यों भागते हैं आयुष्मान स्कीम लेने से, पेमेंट इश्यूज हैं। अगर कोई हॉस्पिटल मान लीजिए 50 लाख का बिजनेस करता है हर साल, हर महीने, और आप उसको रिवर्ट बैक नहीं करोगे तो कितना लॉस में जाता है, कितना डेप्ट में जाता है। करेक्ट। तो एक समय में वो छोड़ देगा वो ट्रीटमेंट करना। तो गवर्नमेंट को इसको भी लेना चाहिए, बहुत अच्छे से लेना चाहिए कि अगर आप कोई स्कीम का मदद देने का कर रहे हो तो एक गवर्नमेंट को, हॉस्पिटल को भी आप फेवर करो कि आप टाइम टू टाइम पेमेंट करते रहेंगे, तभी आगे चीज़ें बढ़ेंगी, नहीं तो मुश्किल हो जाता है। ये सब चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, वो मैनेजमेंट के हाथ में है। रेगुलर मीटिंग्स में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम लोग आयुष्मान कार्ड बंद करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, लेकिन इससे कितने लोगों को नुकसान होगा आप सोच नहीं सकते। करेक्ट। सो अगर आप पेशेंट हैं, केयर गिवर हैं और चाहते हैं अच्छा इलाज कराना, या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा व्यक्ति है, तो उनको बताइए कि भाई एक ऐसा स्टेट है, और स्पेशली अगर आप झारखंड के हैं तो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर साहब से। ही इज़ क्वाइट विजिबल एंड अवेलेबल फॉर पेशेंट्स। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं काम कर रही हैं, आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, तो डू रीच आउट टू पीपल, डू रीच आउट टू NGOs, डू रीच आउट टू, अगर आपको लंग कैंसर है तो लंग कनेक्ट करके हमारी एक संस्था है, वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। पूछिए, जानिए और इलाज कराइए, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें वो संभव है जो पहले 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले नहीं थी। करेक्ट। और इलाज के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके स्टेट में, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे बिहार से हो, UP से हो, आपके स्टेट में आपके लोकल सेंटर पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। लोकल डॉक्टर से मिलिए, आपको नहीं समझ में आता आप जाइए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, लेकिन ट्रीटमेंट जल्दी कराइए। ये नहीं कि आप इधर उधर भागने के चक्कर में अपना समय जो इम्पोर्टेंट है वो लौट के नहीं आता है। एग्जैक्टली। तो अर्ली स्टेज कैंसर आप 1 महीने के गैप में हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, एक ओपिनियन वहाँ ले लेते हैं, फिर वो एडवांस स्टेज होता है। ये टाइम, प्रीशियस टाइम लौट के नहीं आता है। करेक्ट। तो जितना जल्दी हो सके ट्रीटमेंट लीजिए। सभी ट्रीटमेंट हर जगह पे पॉसिबल है आज के डेट में, कहीं भी आप अच्छी जगह पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप सुन रहे थे डॉक्टर गुंजेश कुमार को, मेरे यानी कि विवेक शर्मा, सोशल एंटरप्रेन्योर के साथ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन कैंसर।